यह कहानी जो आज हम आपको सुनाने हैं वाले इस कहानी में रिश्तों को तार तार कर दिया। यह कहानी है 20 फरवरी 2024 आगरा के मलपुरा गांव की एक ठंडी सुबह। गांव की पगडंडी से जरा आगे खेतों के आखिरी छोर पर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। जब लोग दौड़कर पहुंचे तो वहां जो नजारा था उसने सबके पैरों तले जमीन खींच ली। एक नीला ड्रम पड़ा था और उसके पास एक अधजला इंसानी जिस्म। पहचान नामुमकिन, चेहरा शरीर सब आग की भेंट चढ़ चुका। गांव में सनसनी मच गई। सवाल उठे, ये लाश किसकी है, यहाँ कैसे आई और किसने इतनी बेरहमी से इसे जलाया। इन सब सवालों के बीच पुलिस को बुलाया जाता है। जब पुलिस जांच करती है तो पाया चलता है ठीक 2 दिन पहले यानी 18 फरवरी को गांव से एक नौजवान अचानक गायब हो गया था। नाम था राकेश सिंह। कॉलेज जाता था, हंसमुख लड़का था, दोस्तों में लोकप्रिय था। जब पुलिस तफ्तीश करती है और लड़के के माँ बाप से पूछती है, उन्हें बुलाया जाता है, क्या ये आपके लड़के की लाश है। परिवार वालों को शक हुआ, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें जली हुई लाश दिखाई तो उन्होंने पहचानने से साफ इनकार कर दिया। लाश इतनी बुरी तरह जली थी कि पहचानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। पुलिस की जांच यही अटक गई, लेकिन पुलिस को कहीं न कहीं ये लगा कि ये लाश राकेश की ही है। काफी जांच पड़ताल के बाद कुछ पता नहीं चला। तब पुलिस ने डीएनए जांच का सोचा और उन्होंने उस लाश का डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला करती है। चूंकि राकेश अब भी गायब था तो पुलिस राकेश के घर वालों को डीएनए सैंपल देने के लिए राजी करती है। डीएनए सैंपल लिया जाता है। इधर पुलिस जले हुए शव से कुछ डीएनए सैंपल इकट्ठा करती है और फिर दोनों को मिलान के लिए फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भिजवा दिया जाता है। और फिर लंबे इंतजार के बाद जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो फिर वही बात निकलती है जिसका शक पुलिस को था। वो लाश राकेश की ही थी, क्योंकि लाश से लिए गए डीएनए सैंपल राकेश की मां से बिल्कुल हूबहू मेल खा रहे थे। ऐसे में अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वो लाश राकेश की ही थी। यहाँ एक सवाल आता है कि ये सब कैसे हुआ और किसने किया। लेकिन ये तफ्तीश का सिर्फ आधा पड़ाव था। असली छानबीन अभी बाकी थी। लिहाजा पुलिस जांच आगे बढ़ाती है और ये पता करने की कोशिश करती है कि आखिर राकेश या उसके घर वालों की किससे दुश्मनी थी, क्योंकि बगैर किसी दुश्मनी के किसी कॉलेज गोइंग लड़के का इस तरह से कत्ल होने की संभावना करीब ना के बराबर थी। इस मामले में सीसीटीवी वाली तफ्तीश की भी कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि जिस जगह पर लाश मिली थी वो एक खुली जगह थी और वहां सीसीटीवी कैमरों का नामो निशान नहीं था। मामला ब्लाइंड मर्डर जैसा लग रहा था। जगह सुनसान थी। पुलिस ने गांव के लोगों से खुफिया पूछताछ शुरू की। तफ्तीश में सामने आया राकेश के फूफा का नाम। लिहाजा अब आगरा की पुलिस डिटेक्टिव मोड में आ गई थी। पुलिस ने गांव और आसपास के लोगों से गुप्त तरीके से पूछताछ कर इस कत्ल में शामिल संदिग्ध लोगों के बारे में पता किया और इस कड़ी में उसके रिश्ते में राकेश के फूफा लगने वाले देवीराम के बारे में जानकारी मिली। देवीराम गांव में ही मिठाई की दुकान चलता था। सूत्रों ने बताया कि देवीराम के साथ राकेश की कुछ दिनों पहले किसी बात को लेकर कहासुनी भी हुई थी, पर वजह किसी को मालूम नहीं थी। अब पुलिस ने बगैर देर किए देवीराम को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। देवीराम इनकार करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की जांच की तो उससे कुछ ऐसे ऑडियो क्लिप्स बरामद हुए जो उसने राकेश को भेजे थे। ये क्लिप दोनों के बीच चल रहे विवाद की तरफ इशारा करते थे। ऐसे में पुलिस ने देवीराम से सख्ती की और आखिरकार करीब 20 महीने के बाद एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा हो गया। कातिल देवीराम को गिरफ्तार कर लिया गया। अपराधी तो पकड़ा हो गया, पर उसने ये अपराध क्यों किया ये जानना अभी था। देवीराम ने कत्ल के मोटिव यानी कत्ल करने की वजह से लेकर वारदात को अंजाम देने का जो तरीका बताया वो भी कम हैरान करने वाला नहीं था। देवीराम ने जो बताया उसने पुलिस और पूरे गांव को हिला दिया। ये बात कुछ दिनों पहले की है। राकेश अक्सर घर आता जाता रहता था क्योंकि वो रिश्तेदार था, और एक दिन घर पर कोई नहीं था। बेटी अकेली थी घर पर और वो ना रही थी। तभी उसकी बेटी के कुछ आपत्तिजनक फोटो वीडियो राकेश ने चोरी छुपे शूट कर लिए थे। राकेश इन वीडियोज को लेकर देवीराम को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। धमकी देता था कि अगर आपने मुझे पैसे और सुविधाएं नहीं दी तो फोटो वीडियो वायरल कर देगा। बेटी की इज्जत और अपनी इज्जत के डर ने देवीराम को अंदर से तोड़ दिया और उसने एक रात राकेश की जिंदगी ही खत्म करने का फैसला कर लिया। 18 फरवरी 2024 उस रात देवीराम ने राकेश को बातचीत के बहाने अपनी दुकान पर बुलाया। रात गहरी थी, दुकान सुनसान।
राकेश बैठा ही था कि अचानक देवीराम ने पीछे से एक तार और उसका मफलर कस दिया। कुछ ही मिनटों में राकेश की सांसें थम चुकी थीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, लाश का क्या किया? देवीराम ने अब अपने भतीजे को बुलाया और दोनों ने मिलकर राकेश की लाश को एक नीले रंग के ड्रम में भरा। फिर उसे एक लोडर में डालकर खारी नदी के पास ले गए। वहां पेट्रोल छिड़का और लाश को आग के हवाले कर दिया। साथ ही राकेश का मोबाइल और बाकी सामान नदी में फेंक दिया। देवीराम को लगा अब कभी कोई राज नहीं खुलेगा, और यही सब सोचकर देवीराम वारदात के बाद देवीराम ने मिठाई की दुकान बंद कर दी और दिल्ली जाकर नौकरी करने लगा। गांव वाले धीरे धीरे इस मामले को भूलने लगे, लेकिन पुलिस की फाइल अभी बंद नहीं हुई। डीएनए रिपोर्ट और गुप्त जांच ने आखिरकार 20 महीने बाद देवीराम को बेनकाब कर दिया। सितंबर 2025 पुलिस ने देवीराम को दिल्ली से दबोच लिया। पूछताछ में उसने पूरा जुर्म कबूल किया। गांव में खबर पहुंची तो लोग दंग रह गए। जिसे वो अपना मानते थे वही इतना बड़ा गुनाहगार निकला। यह कहानी सिर्फ एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा नहीं है। यह उस अंधेरे की तस्वीर है जो इंसान को ब्लैकमेलिंग, डर और बदले की आग में धकेल देता है। राकेश की ब्लैकमेलिंग ने एक पिता को अपनी ही इज्जत बचाने के लिए कातिल बना दिया। 20 महीने तक छुपा राज आखिरकार बाहर आ ही गया। और सबक यही है, अपराध कितना भी चालाक क्यों न हो, सच हमेशा सामने आता है।